हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट को पढ़ा है और उसके हमने दो पार्ट बनाए थे। एक पार्ट में भी पहले पार्ट में भी हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट को पढ़ा था और सेकंड पार्ट में भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर रूट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ आपको इसका क्लास में काम आएगा लेकिन मैथमेटिक्स में आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। और इसके लॉज अगर आपको आएंगे देन आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी जगह पे हो, आप इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और ये लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1.3 को स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ, राइटिंग में यार बहुत इशू आता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडाइसिस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या इंडाइसिस। अच्छा, इसके लॉज पढ़ने से पहले इसका कुछ बेसिक जो आपको आना चाहिए। अच्छा, एक्सपोनेंट में क्या पढ़ते हैं हम। एक्सपोनेंट पे हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर होता है, एक नंबर होता है और उसके ऊपर कोई भी nth पावर हो सकती है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये जो a है हमारे पास, इसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। और ये जो n है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये जो a है ये क्या होना चाहिए, ये हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। और ये जो n है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अगर आपको इन बातों के बारे में पता है देन आप मूव कर जाएं इजीली किस पे, लॉज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉ के ऊपर कौन सा लॉ है, सबसे पहला जो हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। इस लॉ में क्या होता है हमारे पास, सपोज करें या आपके पास कोई कंडीशन हो सकती है कि इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ये कंडीशन है आपके पास कि आपके पास ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए और एक्स और वाई ये भी इंटीजर होने चाहिए। सर ये ए बी क्या है, एक्स वाई क्या है, ये आपको मैं यहाँ पर लिख के बताऊंगा कि ये क्या है। ए आपके पास बेस होता है और एक्स उस बेस पे पावर होती है। अगर ए टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी टू द पावर वाई से, अगर ए टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, अच्छा बी को छोड़े फिलहाल, यहाँ पर हम लिखते हैं ए, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स पढ़ रहे हैं तो हम पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर a टू द पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है a टू द पावर y से, ठीक है, क्या हो रहा है, अगर a टू द पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है a टू द पावर y से, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ये है कि अगर आपके पास बेस सेम है, अगर आपके पास दोनों बेस के नंबर्स सेम है, देन आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को कॉमन करके आप एक लिख दें और इनके जो पावर्स हैं अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस, इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अगर आपके पास मल्टीप्लाई होने वाले दोनों बेस सेम हैं उन बेस को आप एक करके लिख सकते हो। देन ये जो इनके पावर्स हैं एक्स और वाई, इनको आप दोनों को प्लस कर लोगे।
ठीक है, किस तरह से सर? सपोज करें आपके पास 3 टू द पावर 3 है और मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर 5 है। देखिए इसका बेस और इसका बेस दोनों सेम है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ और सिर्फ एक बेस लिख दें और इसका जो ये पावर 5 है और इसका पावर ये जो 3 है, इन दोनों को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। कैसे ऐड करेंगे? 3 + 5 जो कि बराबर होगा 3 पावर 8 के। सही है, ये हमारा सबसे पहला लॉ है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। समझ में आ गया? ओके। इसके बाद जो हमारे पास लॉ है वो कौन सा है? इसके बाद जो हमारे पास लॉ आता है वो ये है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। सर क्या मकसद है इसका? सबसे पहले तो ये कि आपके पास कंडीशंस होगी, इफ़ A and B belongs to real number, X and Y belongs to पॉजिटिव इंटीजर। ये कंडीशंस आपको हर लॉ के अंदर मिलेंगी और ये कंडीशंस सेटिस्फाई भी करनी चाहिए, ये कंडीशंस आपके उस लॉ के ऊपर अप्लाई भी होनी चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ पावर में क्या है? लॉ ऑफ पावर में ये है, अगर आपके पास कोई नंबर ए है, अगर आपके पास नंबर कोई ए है और उसके ऊपर कोई पावर है एक्स, सही है, और उसके ऊपर कोई पावर है एक्स और ये किसी ब्रैकेट के अंदर है और उस ब्रैकेट के ऊपर भी कोई पावर है वाई। इस तरह के क्वेश्चंस आपने कई जगह पर देखे होंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में ये लॉ हमें समझाता है कि हम क्या करेंगे। अगर आपके पास कोई बेस है और उसके ऊपर कोई पावर है और वो पूरी वैल्यू किसी ब्रैकेट के अंदर है और उसके ऊपर भी कोई पावर है, तब आप क्या करेंगे? देखें यहाँ पर बेस एक ही है, बेस एक ही है। अब इस बेस के ऊपर इंडिविजुअली ये पावर x है, लेकिन इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर y है एज अ पावर। अब जबकि ये ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू है तो मतलब ये पावर भी इस एक ही वैल्यू के ऊपर है। देन क्या हो सकता है, इसका पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे? मल्टीप्लाई। पहले लॉ में क्या हो रहा था, वो आपस में ऐड हो रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। किस तरह से? ए अब क्या होगा, ये जो a टू द पावर x है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर y, इस तरह से, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x y। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ गया? लॉ ऑफ पावर क्या कहती है? लॉ ऑफ पावर ये कह रही है, अगर आपके पास कोई बेस है उसके ऊपर इंडिविजुअली कोई पावर लगी हुई है और वो वैल्यू आपके पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, उस ब्रैकेट के ऊपर भी कोई पावर है, तब आप क्या करेंगे, वो जो बेस है उसके ऊपर जो पावर है उसका पावर और जो ब्रैकेट के ऊपर की पावर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर। ठीक है, ये कब हो सकता है? सपोज करें आपके पास बेस है 3 और इसके ऊपर कोई पावर है 2 और ये ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर भी कोई पावर है 5। देन आप क्या कर सकते हैं, देन आप ये करें कि इस 3 को आप यहाँ पर लिखें, ये जो पावर इसका 2 है इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 10। देखें अगर आप इसको सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करेंगे आपका पूरा रिजल्ट सेम ही आएगा। सही है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो अपनी तरफ से, जब आपको कोई रूल कोई तरीका बताता है ना इस चीज़ को। अब रूल क्या है, लॉ क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, एक किस्म का अल्टरनेटिव है। सही है ना, आप जब भी देखेंगे बहुत सारी चीज़ों को लिखने का मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं मतलब क्या है, बहुत से अल्टरनेटिव मौजूद हैं, लेकिन दोनों का मकसद सेम ही होता है, बस आपको कॉम्प्लिकेशन से हटा के सिंपलिसिटी पे लेके जाया जाता है। सही है, ओके। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, इसके बाद लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट,
लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट क्या है इसमें? लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट में लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो हमारे पास लॉ है, अच्छा ये थर्ड लॉ है, ये जो हमारे पास लॉ है, ये लॉ और जो हमने फर्स्ट में पढ़ा दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं, लेकिन जो वहाँ पे हो रहा था वो यहाँ पे नहीं होगा, जो यहाँ पे होगा वो वहाँ पे नहीं हो रहा था। क्यों नहीं होगा? सबसे पहले हम अपनी कंडीशन को डिस्प्ले करते हैं। इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और x एंड y बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर आपके पास कोई नंबर a है, कोई बेस a है, उसकी पावर है लेट सपोज x, क्या है x, और ये किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके ऊपर बेस चेंज है, जिसकी बेस चेंज है। पहले क्या था, उसमें बेस सेम थी, इसमें बेस चेंज है, इसमें बेस चेंज है, इसमें बेस चेंज है, और इसका पावर भले ही सेम हो। लेट सपोज फिलहाल के लिए हम समझते हैं इसके ऊपर पावर है y। अब देखिए यहाँ पर बेस दोनों की चेंज है, बेस दोनों की चेंज है। अगर बेस इनकी सेम होती तो इनके पावर्स क्या हो जाते, आपस में ऐड हो जाते, लेकिन इनकी बेस चेंज है, तो अब क्या होगा, इनकी बेस तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन इनके पावर्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। कैसे सर? सर एक्चुअल में ये हो जाएगा एज सिंपल एज ax by, मतलब जो पावर x के ऊपर थी वो रहेगी, जो पावर y के ऊपर थी वो रहेगी, इनके पावर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सर इसका मिसाल कुछ इस तरह से, अगर आपके पास 4 स्क्वायर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 स्क्वायर से, सही है, देन आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? देन आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि आप इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से, देन आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर ये होता ना कि अगर यहाँ पे भी 4 स्क्वायर है, देन हम क्या करते, बेस को एक ही लिखो और 2 + 2 4 कर दें, तब हमें समझ में आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों के बेस डिफरेंट है। अगर बेस डिफरेंट है तो इनके लिए जो पावर्स का लॉ है, जो रूल है, वो अप्लाई मुख्तलिफ तरीके से होगा। सही है, समझ में आ गया? ठीक है। फोर्थ लॉ क्या कहता है? फोर्थ लॉ क्या कहता है? फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट। क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है, सपोज करें आपके पास कंडीशंस इस पे अप्लाई होगी, सेम ए एंड बी मस्ट बी रियल नंबर, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ओके। इफ़ ए अपॉन बी, इफ़ ए अपॉन बी, इन दोनों के ऊपर कोई पावर n है, इन दोनों के ऊपर कोई पावर n है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट ये है कि ये जो इसके ऊपर पावर है, ये जो एक्सपोनेंट है, ये दोनों पे है। किस तरह से आप इसको लिख सकते हो, a टू द पावर n, b टू द पावर n। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट है, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट है। समझ में आ गया? अगर 5 है और 4 है, इनके ऊपर ब्रैकेट है और पावर है 2, देन ये पावर 5 पे भी अप्लाई होगी, देन ये पावर 4 पे भी अप्लाई होगी, देन क्या हो जाएगा 25 एंड 16, ठीक है। कुछ इस तरह से है ये वाला प्रोडक्ट वाला लॉ, ठीक है, ओके। अब कौन सा लॉ है? अच्छा वैसे ये जो लॉ हमने पढ़ा है ये है फोर्थ लॉ। कौन सा है? ये है फोर्थ लॉ, ओके। अब क्या है, आई थिंक अब जो हम पढ़ेंगे वो लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर है, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ
पावर है। क्या होगा इसमें? इसमें वो होगा जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, लेकिन उसके उल्टा होगा। किस तरह से सर? कहना क्या चाहते हैं, सीधी बात कहें। सीधी बात ये है, सबसे पहले हमारे पास इसकी कंडीशंस है, इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर x एंड y बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है? ओके, अब ये z है। सही है? ये z है। होगा क्या? सपोज करें आपके पास नोमिनेटर में a है, नोमिनेटर में a है और डिनोमिनेटर में भी a है, लेकिन 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 इनके ऊपर जो पावर्स हैं वो दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। a टू द पावर x है नोमिनेटर में, a टू द पावर y है डिनोमिनेटर में। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर में क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर में ये है, अगर आपके पास बेस सेम है, अगर आपके पास बेस सेम है, देन आप एक ही बेस लिखें और ये जो पावर y है इस a की, इस बेस की, ये जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, मतलब x माइनस वाई। क्लियर है? क्लियर है? सर हम इसको ही ऊपर क्यों लेके गए? ना लेके जाएं आप क्या कर दें, आप ये करें 1/a, जो ऊपर वाला माइनस है उसको आप इधर ही रखते हैं। सही है? इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? ओके। ये हमारे पास कुछ लॉज थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी इन सब चीज़ों की। और अब स्टार्ट करेंगे हम हमारी एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।